प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत है। जय मसीह के सबको। तो आज हम जानेंगे राजा मनश्शे के बारे में। एक वे बहुत ही क्रूर और निर्दयी शासक था ये। तो इसके लिए हम चलेंगे दूसरा इतिहास अध्याय 33 को मैं पढ़ना शुरू करूँगा। जब मनश्शे राज्य करने लगा तब वह 12 वर्ष का था और यरूशलेम में 55 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात उन सब जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिनको यहोवा ने इजरायलियों के सामने से देश से निकाल दिया था। उसने उन ऊंचे स्थानों को जिन्हें उसके पिता हिजकिय्याह ने तोड़ दिया था फिर बनाया, और बाल नाम देवताओं के लिए वेदियां और अशेर नाम मूर्तें बनाई, और आकाश के सारे गण को दंडवत करता और उसकी उपासना करता रहा। यानी ये सूर्य, चंद्रमा, तारे, जो भी आकाश के गण हैं, सबकी प्रार्थना आराधना इसने शुरू कर दी। और उसने यहोवा के उस भवन में वेदियां बनाई जिसके विषय यहोवा ने कहा था कि यरूशलेम में मेरा नाम सदा बना रहेगा। वरन यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में भी उसने आकाश के सारे गण के लिए वेदियां बनाई। यानी इसने सूर्य, चंद्रमा और तारागण जो भी हैं उनकी भी इसने वेदियां बनाकर प्रार्थना शुरू करा दी। पाप तो बहुत करता चला रहा। अब आगे देखिए क्या हुआ। फिर उसने हिनोम के बेटे की तराई में अपने लड़के बालों को होम करके चढ़ाया, और शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानना और टोना, तंत्र मंत्र करना, ओझों और भूत सिद्धि करने वालों से व्यवहार करता था। वरन उसने ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे और जिनसे वह अप्रसन्न होता था। यानी यहोवा भूत सिद्ध करने वालों, तंत्र मंत्र करने वालों से होम बलि चढ़ाना, अपने बच्चे को उसने बलि चढ़ा दिया था, और शुभ अशुभ मूर्तों को मानने वाले, इन सबसे परमेश्वर घृणा करता है, बाइबल ये कहना चाहती है। और उसने अपनी खुदवाई हुई मूर्ति परमेश्वर के उस भवन में स्थापित की जिसके विषय परमेश्वर ने दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान से कहा था कि इस भवन में और यरूशलेम में जिसको मैंने इजराइल के सब गोत्रों में से चुन लिया, मैं अपना नाम सर्वदा रखूं। अब इसने अपनी मूर्ति बनवा करके परमेश्वर के समक्ष यानी उनके हिसाब से, यानी उनके बराबरी से खड़ा होने लगा। फिर कुछ ऐसा लिखा है बाइबल में, और मैं ऐसा ना करूँगा कि जो देश मैंने तुम्हारे पुरखाओं को दिया था उसमें से इजराइल फिर मारा फिरे। इतना अवश्य हो कि वे सब मेरी आज्ञाओं को, अर्थात मूसा की दी हुई सारी व्यवस्था और विधियों और नियमों को पालन करने में चौकसी करें। तो ये परमेश्वर यहोवा ने बोला हुआ है। अब मनश्शे ने क्या किया, और मनश्शे ने यहूदा और यरूशलेम के निवासियों को यहाँ तक भटका दिया कि उन्होंने उन जातियों से भी बढ़कर बुराई की जिन्हें यहोवा ने इजराइल के सामने से विनाश किया था। वो खुद तो बिगड़ा ही, इसने अब यहोवा के बच्चों को भी बिगाड़ दिया। तब यहोवा ने उन पर अशूर के सेनापति से चढ़ाई कराई, और ये मनश्शे को नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियां जगड़कर उसे बाबेल को ले गए। नकेल डालकर यानी नाक में उन्होंने कुछ फंसाया उसके, जैसे जानवरों को बांधते हैं, उस तरह खींचकर मनश्शे को ले गए। यानी ये परमेश्वर यहोवा का क्रोध था मनश्शे के ऊपर। अब क्या हुआ, आगे लिखा हुआ, तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। अब मनश्शे ने यहोवा से प्रार्थना की, और एक बड़ी बात लिखी है बाइबल पे कि उसने अपने आप को बहुत दीन किया। दीन नहीं हुआ, बहुत दीन किया। तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। तब मनश्शे को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। मनश्शे ने कितना खतरनाक पाप नहीं किया। मनश्शे ने बहुत बुरा पाप किया, इसके बाद भी यहोवा ने उसको माफ़ किया। कब माफ़ किया यहोवा ने उसको? जब इसने अपने आप को पूरी तरह से दीन किया और जान गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। अगर आप देखो तो मनश्शे बाल देवताओं की पूजा करना, अपने बच्चे को चढ़ाना, बलि चढ़ाना, और वो सारे काम करता था जो यहोवा की निगाहों में बुरे थे, यानी जो शैतान से संबंधित थे। फिर भी कोई उसको नहीं बचा सका यहोवा के प्रकोप से। तब वो जान गया कि हाँ, परमेश्वर यहोवा ही महान है।
और परमेश्वर ने इतना बुरा पाप करने के बाद भी मनुष्य को माफ़ किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यहोवा मनुष्य को भी चाहता था। वो मनुष्य के अंदर जो बुरे काम थे उनसे नाराज था, लेकिन मनुष्य से नहीं। इसके लिए अगर हम दूसरा राजा 21 का 16 पढ़ें तो ऐसा लिखा हुआ है, मनुष्य ने तो न केवल वह काम करा जो यहूदियों से, वह बुरा काम किया और यहूदियों से पाप कराया, वरन निर्दोषों का खून बहुत बहाया, यहाँ तक कि उसने यरूशलेम को एक सिरे से दूसरे सिरे तक खून से भर दिया। मनुष्य ने जो भी हमने पढ़ा इतिहास में सेकंड पे, उसने ये काम तो किया था। दूसरा राजा 21:16 पे लिखा हुआ, उसने निर्दोषों का खून बहाया। आप समझ लो कितना पापी था ये, कितना विकेड क्रूर राजा था ये। इसके बाद भी यहोवा ने उसको माफ़ किया। कब? जब उसने अपने आप को दीन किया, बशर्ते बहुत दीन किया। आज हम छोटी मोटी जब गलतियां करते हैं ना, तो शैतान हमको बोलता है यहोवा तुमको माफ़ नहीं करेगा। तुमने माफ़ी मांग ली फिर भी बोलता है तुमको माफ़ नहीं किया, अभी भी यहोवा ने तुम्हें माफ़ नहीं किया। अभी वो चीज़ें तुम्हारे लगी हैं, वो पाप तुम्हारे लगा है। हालांकि बाइबल कहती है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जो लहू बहाया ना, उससे हम धुल गए। जब इस मनुष्य के पापों को यहोवा माफ़ कर सकता है, तो क्या तुम्हारे हमारे पाप को यहोवा माफ़ नहीं करेगा? क्या नहीं करेगा माफ़? आप सोचो, बिल्कुल वो माफ़ करेगा। ये मूर्ति पूजा करता था और लोगों को मरवाया, पेड़ों की, पौधों की, आकाश के तारे, चंद्रमा, इन सब की पूजा पाठ इसने शुरू करे। जबरदस्ती मूर्तियां इसने बनवाई, वहां पूजा पाठ शुरू कर, अपनी मूर्ति रखवा दी यहोवा के भवन में, अपने आप को यहोवा के बराबर तुल्य समझने लगा। उस सब के बाद यहोवा परमेश्वर ने उसे माफ किया। तो कितना प्यारा परमेश्वर है हमारा, कितना प्यारा परमेश्वर है हमारा, कि इन सब के बाद भी उसने उसको माफ किया। आज हमको अगर शैतान भटकाने की कोशिश करे तो हमें भटकना नहीं चाहिए। हमको याद होना चाहिए कि उसने मनुष्य जैसे पापी क्रूर राजा को माफ़ किया, उसको दोबारा फिर से एक बार मौका दिया कि वो उस कुर्सी पर बैठा और फिर से राज्य उसने किया। सब कुछ उसने यहोवा ने उसको लौटा दिया। तो क्या हमको आपको यहोवा नहीं लौटाएगा? कि हमको आपको यहोवा दोबारा से उस पोजीशन पर नहीं पहुँचाएगा? बिल्कुल पहुँचाएगा, और वो चाहता है, क्योंकि ये उसकी इच्छा है। अगर हम मत्ती 9:13 पढ़ें तो वहाँ ऐसा लिखा हुआ है, सो तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। तो मनुष्य पापी था और यहोवा कहता है मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। तो यहोवा ने उसको बुलाया और उसको बचाया भी। तो आज यहोवा, अगर आप पापी हो तो परमेश्वर आपके लिए आया हुआ है। अगर आपने पाप किया है तो बिल्कुल याद रखो परमेश्वर आपके लिए ही है, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, ना कि धर्मियों के लिए। अगर कोई बोले कि मैंने पाप नहीं किया, मैं तो निर्धर्मी हूं, तो यहोवा परमेश्वर तुम्हारे लिए नहीं। लेकिन अगर कोई कान पे तुमसे बोल रहा है, कोई शैतान तुमसे ये कह रहा है कि तू पापी है, तूने पाप किया है, तो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए ही आया भाइयों। और आप अपने लहू से वो इसी वक्त आपको साफ करेगा। आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। जैसे मनुष्य ने अपने आप को दीन किया, घुटनों में टिका और माफ़ी मांगी, सेम आपको करने की ज़रूरत है और आप आज़ाद कर दिए जाओगे यीशु मसीह के नाम से। और 1 तीमुथियुस अध्याय 1:15 भी कुछ ऐसा कहता है, यह बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। पापियों को उद्धार करने के लिए भाइयों, न कि पाप को उद्धार करने के लिए। अगर आप पापी हो, आपने पाप किया है, अभी आपने कुछ भी गलत बोला है, तो प्रभु कहता मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए आया हूँ और मैं तुम्हारा उद्धार करूँगा। जैसे उसने मनुष्य को उद्धार किया, उसने माफ़ी मांगी, प्रभु यीशु मसीह कहता मैं तेरा भी उद्धार करूँगा भाई। और एक और वचन देखते यशायाह 53:6 कुछ ऐसा कहता है, हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर ला दिया। देखो, जैसे कि मनुष्य ने भी किया था, वो अपने मन से चला, अपना उसने मार्ग चुन लिया, लेकिन जैसे उसने माफ़ी मांगी तो यहोवा ने उसको माफ़ किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर सारा भार लाद दिया गया पिता परमेश्वर के द्वारा। तो ऐसा ही है कुछ हमारे जीवन पे भी। और कुछ ऐसा रोमियो 3:23 भी कहता है, इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो अगर आपने पाप किया तो आप परमेश्वर की महिमा से बाहर हो, लेकिन फिर
प्रभु यीशु मसीह आपके लिए आया हुआ है। परमेश्वर का प्यार अभी भी आपके लिए है और जैसे आप रिपेंट करोगे परमेश्वर आपको माफ़ करेगा। अब देख लेते हैं परमेश्वर की दया कैसी आई। अध्याय 1 यशायाह का 18 लिखा हुआ है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। तो परमेश्वर यहोवा यहाँ कहना चाहता है कि मैं तुम्हारे पापों का धो दूंगा, साफ कर दूंगा, बशर्ते तुमको मेरे साथ मेल मिलाप करना पड़ेगा, तुमको मेरे साथ बात करनी पड़ेगी, तुमको उन पापों को जानना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं। परमेश्वर ने देखिए मनुष्य से बात की थी। अगर परमेश्वर मनुष्य को छोड़ देता तो मनुष्य कभी भी रिपेंट नहीं कर पाता, ना बाहर आ पाता। परमेश्वर ने उससे उसके लोगों से बात की, मनुष्य ने पहली बार नहीं सुना, फिर उसको यहोवा ने बेबीलोन के हाथ में कर दिया और वो उसको बांध करके ले गए। उसके पहले ही बाइबल कहती है परमेश्वर ने मनुष्य से बात की। यानी परमेश्वर मनुष्य को तो प्यार करता था, उसके अंदर जो गंदगी थी, जो क्रूरता थी, जो घमंड था, जो पाप था, यहोवा उससे घृणा नफरत करता था। यानी मनुष्य से नहीं। तो यहोवा हमसे नफरत नहीं करता। हमारे अंदर जो काम है, हमारी जो आदतें हैं, अगर हमने उसको बदल ली, अगर हमने उन आदतों को चेंज कर लिया तो हमें परमेश्वर से कोई अलग नहीं कर सकता। यशायाह 55:6 भी कुछ ऐसा करता है, कहता है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। तो परमेश्वर यहोवा की खोज में लगे रहो, जो उसकी आदतें हैं, जो उसकी इच्छाएं हैं, जो परमेश्वर चाहता उसे पूरा करो, ना कि अपने मन की, अपने दिल की इच्छा। बाइबल को पढ़ते रहो, कोई तुम्हें यहोवा से अलग नहीं कर सकता। परमेश्वर कहता है, ना आकाश के ऊपर, ना आकाश के नीचे, ना धरती में, ना धरती के नीचे कोई तुम्हें मेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। जब वो मनुष्य को माफ़ कर सकता, इतना क्रूर निर्दयी राजा आपको क्यों नहीं माफ़ करेगा? समझिए, आपको क्यों नहीं माफ़ करेगा? शैतान के कहने पे मत आओ। यहोवा कहता है मैं तुझे माफ़ करूँगा, और वो कर चुका है माफ़ तुम्हें। बस केवल आपको रिपेंट करने की ज़रूरत है। घुटनों में बैठिए, बोलिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, मैं आपके चरणों में आता हूँ, मुझे माफ़ करें मेरे पिता, मेरे हर एक पाप को क्षमा करें, मुझे प्रभु यीशु मसीह के लहू से धो दें और इन शैतान के बंधनों से आज़ाद करें। प्रभु यीशु का लहू आपको इसी वक्त आज़ाद करेगा। जय मसीह, इन जीसस नेम, आमीन। थैंक यू।